सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी बोर्ड 2025 मैथ का मॉडल पेपर होगा। कोड इसका दिया हुआ है 822 BW। अनुक्रमांक आप अपना ऊपर लिख देंगे। अनुक्रमांक यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग अपना नाम फिल कर दीजिएगा। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। सामान्य निर्देश आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के खंड आ और बा 2 खंड दिए गए हैं। खंड बा 2 खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो आज कराए जाएंगे ओमार बेस्ड। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। यदि रफ कार्य के लिए आपको स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका में बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिएगा। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिएगा। खंड आ वैकल्पिक प्रश्न आप लोग यहाँ से देखिएगा। कोसेक ये माइनस कोट ये ब्रैकेट बंद 1 प्लस कॉस ये का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ऐसे करिएगा। कॉस को चेंज कर लीजिएगा 1 बटे कॉस को चेंज करिएगा। कॉस का फार्मूला होता है 1 बटे साइन। 1 बटे साइन ये हो जाएगा। कॉट का होता है कॉस ये बटे साइन ये। साइन ये ब्रैकेट बंद और इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ये। कॉस ये हो जाएगा। अब इसको हर इसका अंश और हर इसका सेम है। हर जब इसका सेम है तो इसको एलसीएम हो जाएगा साइन। इसका आ जाएगा नीचे साइन। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ये। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ये। 1 एक ब्रैकेट में 1 माइनस ये एक ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको पक्षांतर करेगा तो इसको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन थीटा दिया है। साइन 2 बार है तो एक साइन से साइन कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा साइन ये। इसका आ जाएगा साइन ये। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भर दीजिएगा ओमार में। और इसको सेकंड मेथड से आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड से आप कर सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लेट कर लीजिएगा वैल्यू। यहाँ पे मान लेट कर लीजिए थीटा बराबर 45 अंश। तो कॉस ये कोसेक 45 का मान होता है √2। कॉट 45 का मान होता है 1 प्लस कॉस की वैल्यू होती है कॉस ये 45 रख दीजिएगा तो कॉस हो जाएगी 1 बटे √2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा √2 ऊपर में 1 √2 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 बटे √2। वैल्यू आ गई तो ऑप्शन नंबर डी साइन। जब ये यहाँ पर पुट करोगे तो साइन ये जब 45 रखोगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1 बटे √2। इसका ऑप्शन नंबर डी सेकेंड मेथड से भी कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को जब आप फेंकेंगे तब इसको संभावित परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 और आ जाएगा 6। पूछ क्या रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या एक ये हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी। टोटल अनुकूल परिणाम कितने दिए हैं 6 और संभावित परिणाम तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे 2। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख लीजिएगा। बारंबारता 3 2 5 4 3। बारंबारता सबसे अधिक किसकी दी गई है 5 की। इसलिए इसका हो जाएगा माध्यक वर्ग तीसरा का 10 से 15 हो जाएगा। 10 से 15 किस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इसको आप भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा।
वर्ग अंतराल 0 से 7, 7 से 14, 14 से दिया हुआ है 21, 21 से 18, 18 से 24, 35 से 42। बारंबारता देख लीजिएगा 1, 12, 3, 6, 2, 4 बारंबारता दी गई है। बहुलक किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसकी आ गई है 12, सबसे अधिक बार बारंबारता है, इसीलिए इसका हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 और 14। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 5वां नंबर। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित दिए गए हैं। एक उसके पास पासा, उसके फलक पर दिया गया है ये बी सी डी ई और ये। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? एक संभावित परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूछ क्या रहा है? यदि पासे को एक बार फेंका जाता तो ये आने की प्रायिकता है। अगर एक बार फेंकोगे तो ये भी आ सकता है, ये भी 2 बार आ सकते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम प्रायिकता। अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा और संभावित परिणाम हो जाएंगे 6। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। प्रायिकता आ जाएगी इसकी 1/3। 5वां ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। इसको आप ऐसे फिल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 6 नंबर। कोट थीटा बराबर 8/15। कोट थीटा बराबर 1/15 तो साइन थीटा की वैल्यू याद कीजिए। कोट थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा दिया है 8/15। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको आप ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आधार 8 दिया है, लंब 15 दिया है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे तो ये 17 आ जाएगा। पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया है 15, कर्ण दिया है 17, आ जाएगा 15/17। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 7 नंबर। कोसेक 60 का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कोसेक 60 आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यू याद कर लीजिएगा 0 से 90 अंश के बीच में। हाई स्कूल में इतना ही आता है। कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक साइन 60 की देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन कोसेक इसका उल्टा होता है तो इसको पलट दीजिए, हो जाएगा इसकी 2/√3। 2/√3 ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो, इसको कर दीजिएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। नीचे 1/सेक का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको जब पलटिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, तो इसीलिए इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 9। यदि HCM 35 और 95 का 7 है तो LCM 35 और 49 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। इसका एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का। ऑप्शन होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितना दी हुई है? 35 गुणे 49 बराबर लासा फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है आपको। मासा दिया हुआ है इसका, मासा इसका कितना दिया हुआ है? 7। तो इसको काट दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49। जिसको काटेंगे तो आप हो जाएगा 35 गुणे 7 बराबर एलसीएम। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 175। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं 306 और 657 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड मेथड से, भाग विधि से।
306 का फैक्टर करिएगा तो आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। 657 को आप करेंगे तो 9 गुणे 73। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 का 9 ये और ये सेम मिल रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि संख्या 24 एक संख्या 24 और दूसरी संख्या याद कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको कर लीजिएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी दी हुई है 168 गुणे 6, ये एलसीएम दिया गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 24 दी हुई है तो 24 हो जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर 168 गुणे 6 है, जिसको आप काटेंगे 24 एक कम 24, 6 से काट 6 कम 6 6 चौको 24, 4 से काटेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूसरी संख्या आ जाएगी 42। फार्मूले पर रख दीजिएगा, आंसर नंबर आ जाएगा। इसका आंसर नंबर आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिंदुओं ये कामा बी और बी टू ये कामा टू बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु मान लीजिएगा, एक बिंदु ये है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। इसकी पॉइंट दिया ये कामा बी, इसका 2 दिया, तो इसका फार्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे 2a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप करिएगा तो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, PQ 12 सेंटीमीटर और OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर का आप सर्कल खींच लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लीजिएगा। ये 5 सेंटीमीटर सर्कल हो गया। एक बिंदु यहाँ पे P दी हुई है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दीजिएगा आप लोग। ये बिंदु वो हो जाएगा, इसकी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा। जब इसको आप निकालेंगे यहाँ पे क्यू कर दीजिएगा, क्यू पे निकालेंगे तो आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से प्लस 12 का होल स्क्वायर। जब इसको आप फाइंड करिएगा आ जाएगा 169। 169 का रूट करिएगा तो आ जाएगा आंसर नंबर 13। 13 3 169। क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B और कोण E त्रिभुज के समरूप होंगे तो वो क्या होगा। देखिएगा, त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज DEF। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक में कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से हो जाएगा। तो AB बटे हो जाएगा DE बराबर BC बटे EF हो जाएगा EF। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। AB बटे DE, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 90 अंश, 9 बटे 360 गुणे पाई का मान रख लीजिएगा 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर गुणे 7 गुणे 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 एक कम 9 9 चौक 36, 2 दूनी 4 2 एक कम 2, 1100 से 70 को जब इसको भाग करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा C नंबर 38.75। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है।
जो कि उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। एक खिलौना दिया हुआ है, एक शंकु के आकार का शंकु बना लीजिए आप, एक शंकु के आकार का, उस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ये हो जाएगा खिलौना। पूछ क्या रहा है, अर्धगोले अध्यारोपित है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होता है पाई आर यल। इसको रख दीजिएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान पाई रख लीजिएगा, 4 को लेगा 4 चौ 16 हो जाएगा, प्लस पाई रख लीजिएगा गुणे 12 गुणे 4। जिसको आप हल कीजिएगा तब इसका आ जाएगा 128 पाई। इसको आप हल कीजिएगा, टोटल आ जाएगा डी ऑप्शन 80 पाई। फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर देखिएगा, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। शून्यांक किसे कहते हैं, कोई भी समीकरण दिया होगा उसके मान उसके शून्यांक कहलाते हैं। तो इसको ज्ञात कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको जब शून्य निकालेंगे तो 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 4x आए, बराबर इसको 0 कर लीजिएगा। तो 4 3 12 एक फैक्टर आ गया, 4x प्लस 3x बराबर प्लस 12, इसको x लीजिएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेकर में इसको कॉमन लीजिएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। एक ब्रेकर में x प्लस 4 हो जाएगा, एक ब्रेकर में x प्लस 3। जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी x बराबर -4 और एक आ जाएगा x बराबर -3। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 18 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म का x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर, x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2, इसको आप हल कीजिएगा, जोड़ने पर इसका कट जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर 16, 14 2 16, 2 1 कम 2 2 8 16, x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 8 किस में दिया हुआ है, इसमें -8 है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, x बराबर 8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। y बराबर 6, जब इसको आप रखिएगा x प्लस वाई बराबर 14, तो x की वैल्यू दी हुई है 8 और y की वैल्यू दी हुई है 6। जब x प्लस वाई को जोड़ोगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा। और समीकरण 2 देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 2, x की वैल्यू दी हुई है 8, y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 8 में से 6 गए, बाकी बचा 2। क्वेश्चन नंबर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, एक द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 के मूल्य समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में जब मूल समान होते हैं तो विभेद कर d बराबर 0 हो जाता है। बी स्क्वायर तो 2 2 4 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, तो 4 गुणे ac, सी का मान 3 दिया है, ये का मान के दिया है बराबर 0। जिसको आप पाछांतर करेंगे 4 3 12 के बराबर 24, 12 कम 12 12 दूना 24, के बराबर 2 आ गया, के बराबर 2। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इसका सी लो आप भर दिएगा ओमार में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, एपी दी हुई है -6 -4 -2 का 7वां पद ज्ञात कीजिएगा। एक एपी दी हुई है, ये बराबर हो जाएगा -6, सार्वंतर डी निकालिएगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो -4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ये प्लस से अगर कोई पद कहे तो एक डी कम कर दीजिएगा, तो 7वां पद कहेगा तो ये प्लस 6d, ये की वैल्यू -6 दी हुई है, डी की वैल्यू तो 6 दूनी 12, इसका ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका 6 आ जाएगा। हमारे बेस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सेक्शन ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसी प्रकार से आप लोग करिएगा, सेकंड खंड जल्द ही आपको सेक्शन बी प्रोवाइड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।